आज ही कॉर्नर का कॉन्सेप्ट मेरे एक फ्रेंड ने दिया था। उसने सजेस्ट किया था जो क्रिएट सम कॉर्नर लाइक दिस। तो मुझे आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग और अपीलिंग लगा, चैलेंजिंग एट द सेम टाइम। बट चैलेंजिंग उतना नहीं बोलूँगी क्योंकि नाउ डेज यू हैव टूल्स फॉर एवरीथिंग। तो इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इतना कुछ है जो आप कोलैबोरेट और इंटीग्रेट कर सको लोगों के साथ। तो इंटरेस्टिंग लगा एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव दिस कॉर्नर जहाँ पे सेम लेवल पे वाइब्रेट करने वाले लोग एक साथ बैठ सकें, बातें कर सकें। व्हेन आई एम सेइंग सेम लेवल पे वाइब्रेट करने वाले लोग, आई मीन जिन लोगों का सेम टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो, जिनकी हॉबीज़ सेम हो, जो सिमिलर टाइप की थिंकिंग रखते हो, वो लोग साथ बैठ सके, बातें कर सके। क्योंकि जनरली होता क्या है, वेल यू हैव डिफरेंट वाइब्रेटिंग पीपल टुगेदर, टॉपिक्स एंड कॉन्वर्सेशन दे डाई आउट वेरी सून। बहुत जल्दी कॉन्वर्सेशन डाई आउट हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं करता। नहीं मैं many times we have discussed serious topics on this corner, although it is totally contradictory to the concept of the corner that we have. क्योंकि हम लोगों का कॉर्नर का कॉन्सेप्ट ही ये था कि आप कुछ नॉनसेंसिकल या बकवास वाली टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सको जो आप यूजुअली नहीं कर पाते, डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते। बिकॉज ऑल ऑफ अस आर डीलिंग विद सो मेनी सीरियस एंड इंटेलेक्चुअल स्टफ एवरी डे, लाइक मंडे लाइफ में तो यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमें कुछ अलग करना था, एक प्राइवेट कॉर्नर क्रिएट करना था जहाँ आप रिलैक्स कर सको, बकवास कर सको और नॉनसेंसिकल बातें कर सको एंड विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड। तो कॉन्सेप्ट ये था एंड दैट्स व्हाई वी डिस्कस वेरी लेस ऑन इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स। ऑल्दो बाय द वे आई मस्ट टेल यू कि मेंबर्स जो हैं दे आर सुपर ब्रेवली एंड इंटेलेक्चुअल पीपल। एनीवेज, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो इस कॉर्नर का था कि सेम और लाइक माइंडेड पीपल दे आर सिटिंग टुगेदर। और एक और जो इंटेंशन था बिहाइंड दिस इज कि डे टू डे लाइफ में लाइक इन योर मंडेन routine life, you generally are going through so much of serious stuff, like intellectual और serious चीज़ों से डील कर रहे होते हो कि आपका एक जो साइड होता है पर्सनालिटी का, which is one side, वो कहीं ना कहीं खोने लगता है। एंड इसलिए हमारी कंट्री में बहुत सारे मैं देखती हूँ कॉन्शियसली they are losing that part, they are losing that side of their personality. तो हम चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सको जो जनरली आप नहीं कर पाते डे टू डे लाइफ में, या फिर आप कहीं ना कहीं करना चाहते हो पर आप नहीं कर पाते बिकॉज यू डोंट हैव ऑडियंस। मे बी एट होम, फॉर एग्जाम्पल कपल्स दे आर नॉट वाइब्रेटिंग, मोस्टली यही होता है, कपल्स दे डोंट वाइब्रेट ऑन सेम लेवल। Today we have one special announcement to make at this corner. जब सेम लेवल पे वाइब्रेट करने वाले लोग साथ नहीं होते, मतलब ऐसे लोग साथ नहीं होते जिनका इंटरेस्ट सिमिलर हो या सेम हो, तो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक्चुअली जो कॉन्वर्सेशन होता है वो इट डाइज आउट वेरी सून, वो ख़त्म हो जाता है। एंड
फिर वो चीज़ इंटरेस्टिंग रहती नहीं, इसलिए वाइब्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक माइंडेडनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. देन लाइक माइंडनेस होने से क्या होता है कि यू नो if two people are on same level, they feel interested in getting engaged and talk to each other, and they feel relaxed. Otherwise, it's kind of boring and it's kind of dies out. तो यह कॉर्नर का कॉन्सेप्ट काफ़ी सही था. कॉर्नर का इंटेंशन क्रिएट करने का, कॉर्नर को क्रिएट करने का इंटेंशन काफ़ी सही था. लेट्स सी कि ये कैसा चलता है. अभी तक तो वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट. मे बी क्योंकि अभी थोड़ी मेंबरशिप कम है, कम लोग हैं, क्राउड उतना नहीं है, तो इट इज़ ईजी टू मैनेज ऑल्सो, एंड वी आर एंजॉयिंग इट बिकॉज क्लोज फ्रेंड्स ही हैं, तो वी आर लाइकिंग इट अ लॉट. आगे चल के क्या होता है आई डोंट नो. वी हैव नो प्लान्स. This corner helped me a lot as lyricist because मैं पहला lyrics जो लिखने जा रही थी, before I started I discussed it on this corner, और I thought कि I will write something on love, romance and all. इस कॉर्नर पे हमने डिस्कस किया and it changed to heartbreak, separation and pain. This is what we discussed, and then we decided to write on. We decided to write on this, and मैंने कई दफ़ा कोशिश किया बैठ के लिखने का, पर वो होता है ना when you plan and you try. जब आप ट्राई करते हो कोई चीज़ कि लिखना है, that thing is in your head, तो वो आ नहीं पा रहा था. It was just not happening. I don't know why. वो आ ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था. So I just left it, and one fine day I was just sipping my cup of tea and it was raining. I don't know, suddenly what happened, I just took this pen and paper and I started writing. Trust me, I finished this in 1 to 2 minutes. I was done with my lyrics, and to much of my surprise, I don't know why, how, I wrote it in English. ऐसा कुछ प्री प्लान नहीं था कि इंग्लिश में लिखना है कि हिंदी में लिखना है. मोस्टली आई थॉट कि हिंदी में ही लिखूंगी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे. आई जस्ट रोट इट इन इंग्लिश एंड इट केम आउट वेल, एंड somehow it happened, and again I discussed the lyrics. Enjoy your life. हैप्पीनेस का और एंजॉयमेंट का कोई भी पल चाहे मत दो, और क्रिएट करो विद द पीपल यू लाइक, विद द पीपल यू लव, और जो आपके लेवल पे वाइब्रेट करते हैं उन लोगों के साथ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टैगलाइन ऑफ स्टॉप जजिंग पीपल. कुछ भी एब्सोल्युटली राइट या एब्सोल्युटली रॉन्ग या एब्सोल्युटली गुड एंड एब्सोल्युटली बैड नहीं होता. सेम बंदा जो आपके लिए बहुत अच्छा है वो किसी और के लिए बहुत बुरा हो सकता है. सेम बंदा जो आपके लिए बुरा है वो किसी और के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव थिंग. तो यार मैंने जज करना बिल्कुल छोड़ दिया है लोगों को, बिकॉज हाँ मेरे लिए वो बंदा बुरा है, आई विल जस्ट इग्नोर. तो ये चीज़ है कि इस उम्र में आने के बाद मैंने जज करना छोड़ दिया है, बट मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. देखो, वी आर हेयर फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. हमारा लाइफ बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. सबको वापस जाना है, हम घूमने आए हैं, घूम के वापस जाना है. तो बात ये है कि उन लोगों के साथ रहो जो आपको खुशियाँ दे, जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगता हो, जो आपको जज कम करते हो, जिनके लिए म्यूचुअल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल प्यार हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल लाइकनेस हो, वैसे लोगों के साथ रहो, वैसे सराउंडिंग में रहो, और जस्ट इग्नोर द पीपल यू डोंट लाइक और हु डोंट लाइक यू, एंड और
इस केस में एंड और आता है. तो just ignore them and try to distance yourself from them. Try to maintain the distance. So, distance, when I am saying it is not only physical distance, but emotional and mental distance also, because that is very important. अगर mentally वो आपके अंदर घर किए हुए हैं तो they are part of your life. They are taking your time. That is not healthy. That is not good. तो यहाँ हमारा डिस्कशन काफ़ी स्पिरिचुअल और डीप टॉपिक्स पे भी चला जाता है कई बार. एंड दिस विल बी entirely like our creation. Hopefully लोगों को पसंद आए. Like little scared also but excited at the same time. Background music. I don't know life in a metro के गाने मेरा पीछा नहीं छूटते. I am not promoting life in a metro songs. ये मैं अगर उस टाइम पे करती एंड कुछ ऐसा होता कि प्रमोशन से कुछ मिल रहा होता पैसा वैसा तो अलग बात होती. बट एनीवेज I'm not promoting, but I love all the songs of life in a metro. The music is amazing. And the lyrics is so meaningful. Anyways, lot of things. आगे से ज़्यादा ऑडियंस तो मेरे भाई बहन ही होते हैं, रिलेटिव्स ही होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स. इक्के दुक्के अननोन चेहरे, अननोन फेस या अननोन नेम्स होते हैं जिनको देख के मैं अच्छा लगता है दैट ओके यू आर रीचिंग आउट टू अननोन टेरिटरी एज वेल. क्योंकि आई एम नॉट प्लेइंग मच. प्लीज थैंक यू. Sorry, that's a very difficult job. I'm so happy to be back again and talking to you guys. But it depends upon कि audience कैसी है जिससे मैं interact कर रही हूँ कैसे है. तो I took his challenge today and I'm just going to talk any sense or any nonsense. I'm just going to be a chatterbox. So मैं कुछ भी बोलने वाली हूँ. It is very instantaneous. Anyways, मैं चीज़ों को तो ऐसे भी प्लान नहीं करती हूँ. जो नॉनसेंस बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ भी सेंस नहीं बनाता. मेरे लिए एवरीथिंग इज़ लाइक illusion and I don't believe in like reality. कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट करता है. You are gone, everything is gone. So मेरा ये कहना है just enjoy the life that you have. You have got this something. We all have very limited period of time on this planet. So let's just enjoy it. अगर आपको happiness surrounding से नहीं मिल रहा, family से नहीं मिल रहा, लोगों से नहीं मिल रहा. In fact, in today's world, I feel everyone is like very alone. So you have to create your own happiness. You're not going to get happiness from anywhere. You have to create this on your own behind. And I asked him, you really think I am happy? And he said that yes, I can make out and I can sense that you are happy. I can make out. So I want to know the secret in mantra. That day I laughed it off. मैंने टॉपिक चेंज कर दिया. I didn't answer him. मैं उसको लेक्चर नहीं देना चाहती थी उस टाइम. One, I don't expect anything from anyone. मुझे लोगों से अब एक्सपेक्टेशंस ज़ीरो है. Obviously you know develop all these things when you go through all the dark days, all the struggles and everything that I feel everyone go through. We should not think that we are the only one, because come on, you can count your blessings. You have so many. Everyone आप lonely हो, alone हो, तो just look at couple and people who are together but not happy. So अगर आप and you are not happy, then just look at the people who are staying alone. They have their own struggle, they have their own fights. So I believe in counting blessings more and cribbing less. Second, I believe in karma and letting things go. So I believe in letting go. Third, I am very nonsensical person. I like talking nonsense. I like making fun. I like this is my definition of happiness.
It's like we don't talk regularly, we talk once in a while. But when we talk, it is like talk, big talk, like very long talks. So we talk for 3 to 4 hours, but we talk sense. We like talking nonsense, we like being nonsense, we like behaving nonsense. We are like that. But when we talk on phone, trust me, we talk very serious topics. We talk very serious things. We talk deeper things like, but anyways, we both like being nonsense. Otherwise, introvert है कितना extrovert है ये depend करता है कि आप कितने comfortable हैं उस surrounding में, आप कितने comfortable हैं उस time में, and आप कितने comfortable हैं उस ऑडियंस के साथ और दोज हु आर अराउंड यू उनके साथ कितने कंफर्टेबल हैं आप. सो इट डिपेंड्स अपॉन लॉट्स ऑफ थिंग्स. एक पर्सन जो आपके लिए इंट्रोवर्ट हो सकता है किसी और के लिए एक्सट्रोवर्ट हो सकता है बिकॉज ही माइट बी वाइब्रेटिंग ऑन द सेम लेवल विद दैट पर्सन एंड ही माइट नॉट बी वाइब्रेटिंग ऑन द सेम लेवल विद यू. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू दिस definition of comfort level. Many times it happens with the same set of people. I act introvert because in that frame of mind and in that frame of time, I just don't feel like sharing anything with the same set of people with whom I share a lot. So it depends upon many things. Also, I feel each and every personality has percentage of introvert and extrovert inside. तो हर किसी के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं. Percentage किसका ज़्यादा है depending upon various factors like comfort level, like people surrounding you, like your frame of mind, your state of mind. कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट का बिहेव अकॉर्डिंगली. सो आई टोटली बिलीव कि ऐसा कुछ नहीं होता. बट या बिकॉज आई एम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई बिलीव अ लॉट इन साइंस एज वेल. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ईजली अडेप्ट कर जाती हैं एनवायरनमेंट में एंड विद पीपल. तो उनका जो एक्सट्रोवर्ट परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एंड इंट्रोवर्ट का जो परसेंटेज लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है. तो यू कैन से दैट दे आर काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट. बट एज आई सेड एंड आई एम emphasizing again, it is totally subjective and it is totally dependent upon many factors. So yeah, pretty much. It is not always limited to spiritual domain or anything like that. हम serious level या soul level पे जो बातें करते हैं या it can be anything. It can be any sensible topic or it can be any nonsense topic as well. Because we call it nonsense, but I feel nothing is nonsense and nothing is sense. So it's all illusion, I feel. ये मेरी feelings है, ये मेरे point of view है. गलत है सही I don't know. क्योंकि गलत और सही भी अब मुझे illusionary लगने लगा है. It's all I don't know. I have started feeling nothing is right, nothing is right. Seeing myself as lyricist or assignment definitely I got from this corner. उन लोगों ने ही मुझे सिचुएशन दिया तो हमें कुछ अलग करना था. एक प्राइवेट कॉर्नर क्रिएट करना था जहाँ आप रिलैक्स कर सको. बोलूँगी कि एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट लोगों के लिए देखिए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे इसलिए नहीं बना था बिकॉज आई फील एवरी पर्सनैलिटी एंड एवरी पर्सन इज अ कॉम्बो ऑफ बोथ. हर एक बंदे में एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों साइड्स होते हैं और कौन सी साइड एक्टिव है किस टाइम पे या किस
फ्रेम ऑफ माइंड में आप हो उस पर डिपेंड करता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक सो मेनी फैक्टर्स विच डिटर्मिन्स दिस. फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे लोगों के बीच हो, किन लोगों के साथ हो, आपका कंफर्ट लेवल उन लोगों के साथ कितना है, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हो. क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेम सेट ऑफ पीपल के साथ आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड अगर मेरा फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है एंड दैट पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट फीलिंग लाइक शेयरिंग एनीथिंग विद एनीवन, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई बिकम इंट्रोवर्ट. तो परसेंटेज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का वैरी करते रहता है डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स एंड सिचुएशंस एंड सराउंडिंग. लोग बिना इस फियर के कि दे विल बी जज्ड, दे कैन टॉक एनी नॉनसेंस. And so this originals will have all the original stuffs created by us from the scratch, be it lyrics, be it music production, composition, everything like A to Z, everything will be done by us. So we are excited for this original next year. The second channel is related to it will be Bhakti channel that will have bhajans and all the Bhakti related stuff. The third channel is a long way to go. It will be related to tarot card reading, and I want to keep it as chatterbox. डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, डिपेंड करता है टॉपिक पे, डिपेंड करता है ऑडियंस पे, कई बार डिपेंड नहीं करता है किसी भी चीज़ पे. वो लोग रियल चैटरबॉक्स होते हैं. बट so I have taken this challenge and I know it's not going to be easy, but I'm sure it's not going to be that difficult also. जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं जस्ट बोलती जाऊँगी and I have to continuously speak for 2 to 3 minutes. I can do that. Definitely I can do that. So hey, kind of very similar. हम एक दूसरे को कॉल तब करते हैं when we feel very low, very down and or very irritated, or if we are very sad, or if we are facing any issues in professional life or anything. We just talk to each other. We like talking to each other क्योंकि हम काफ़ी spiritual हैं दोनों and we vibrate on the same level. हमारी बातें, हमारी डेप्थ जो होती है बातों की, it's kind of we sing with each other. तो हमारा synchronization काफ़ी सही है. So we like talking to each other. But this happens only when we are on phone. When we meet face to face, we both are like totally nonsense people, like seriously हमें बकवास करना, टाइम पास करना, बेकार की बातें करना, कुछ भी बकर करना, we love doing that. So वो हमारा जो fun side है वो निकल के तब आता है जब हम face to face मिलते हैं. On phone like we are two very serious people who talk on very deep topics and soul level पे बातें होती हैं, काफ़ी डेप्थ वाली बातें होती हैं. तो we should have such friend in our life. जब हम बहुत low feel कर रहे हो, down feel कर रहे हो, and someone that he or she is not going to judge you for anything. Like they accept you for who you are, and you can talk anything, like seriously anything to them. It's like मैं उसको बोलती हूँ soul sister. He's my soul sister. He's my soulmate. He's like soulmate. So we all should have at least one soulmate. वो आपके भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, but you should have one such soul sister, soul brother, soulmate. Anyways, we are saying my soulmate to public. अभी तो फिलहाल हम इसको काफ़ी प्राइवेट ही रखने वाले हैं क्योंकि जब तक सेंस नहीं बनता पब्लिक करने का, we are not going to do that.
सकते हो, बिकॉज बेस्ट फ्रेंड्स तो बहुत सारे। जब आप इस कॉर्नर पे होते हो तो यू गेट दैट फीलिंग ऑफ मीटिंग फेस टू फेस। इस कॉर्नर पे एंटर करते ही लाइक यू नो ऐसा लगता है कि आप सामने बैठ के पकड़ कर रहे हो। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एंड या लाइक इट्स काइंड ऑफ बी टफ once in a week only, because obviously he's also busy and I'm also busy, but you know the most important thing is to have someone like that in your life. It is blessing. And जैसा कि मेरी मॉम कहती हैं, मैं मम्मी की हमेशा कुछ बातें याद करती हूँ, because whenever I am low and you know going in this dark phase, मम्मी की बहुत सारी चीज़ें याद करती हैं and I have felt it, you know, I have lived it and so I have felt it कि उनकी बातें बिल्कुल सही हैं। वो कहती हैं कि we all have just come on this planet घूमने के लिए and we will be going back। तो भाई घूम लो अच्छे से, खुश हो, खुश रह लो, जो है उस पर खुश रह लो। Actually her life is full of struggle, has been full of struggle, but मैंने एक चीज़ देखा है that she never quits। and frustration of course मैं भी निकालती हूँ कभी कभी, that when you know जब एक लेवल के ऊपर चीज़ें जाती हैं तो you get frustrated and you know you have your dark face, dark side जो कि उभर के बाहर आता है, but that is different thing. The most important thing is to again get centered and you know understand the things and enjoy life. So being happy and enjoying life, पकड़ करो। If you are not happy, you cannot spread it. चलते हैं। We totally understand कि audience engage तब होती है जब चीज़ें I mean your videos थोड़े ज़्यादा फ्लो करें, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली you know फ्लो करें चैनल्स पे। तो जनरली हमारा इक्का या दुक्का वीडियो ही होता है ना ये, और बिकॉज हम लोग इसको एज अ यू नो फुल टाइम कर नहीं रहे हैं, इट्स जस्ट टाइम पास टाइम कर रहे हैं। तो वी थॉट कि टू एंगेज द ऑडियंस व्हाई नॉट टू मेक सम फिलर वीडियोस लाइक दिस, जिसमें वी कैन कंबाइन ऑल द RJ corner sessions, the live and recorded sessions and all. Plus we are also planning to have live jamming sessions जो हम stream करेंगे, not on YouTube but definitely we are planning to stream it on Facebook and Instagram. So we'll see how it goes. I don't know, अब the satisfaction is just like कि आप कुछ डाल रहे हो। भाई क्रिटिसिज्म तो काफ़ी आती है एंड आई टेक इट इन वेरी हेल्दी एंड पॉजिटिव वे। अगर या सोर्स पे भी डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आप अग्री कितना कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है अग्री कि सामने वाला जो बोल रहा है इट इज़ करेक्ट, तो वी शुड ट्राई टू यू नो इम्प्रूव इट, वी शुड ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव इट। आई टेक इट इन अ वेरी हेल्दी वे। बोलो लगने की बात नहीं है, इट्स फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं और वीडियोस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं और चैनल को एक्टिव रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू टेक द प्लेज ऑफ यू नो कीपिंग द थिंग्स एक्टिव इन लाइफ। नहीं तो चैनल ऑब्सोलीट हो जाता है और डोमिनेंट हो जाता है, which is not good. So anyways, अब मैं यूट्यूबर्स का टैगलाइन बोलूँ, गाइस कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग, सपोर्ट, प्लीज कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। आई फील फेलियर एंड क्रिटिसिज्म, ये दो ऐसी चीज़ हैं जो आपको इम्प्रूव कराती हैं। बिकॉज अगर जब तक आप फेलियर
क्रिटिसाइज कर रहा है वो सोच सही है, जेन्युइन है, और यू नो जो क्रिटिसिज्म है वो सही है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू गेटिंग कन्विंस्ड, बिकॉज जब तक आप कन्विंस नहीं होगे, उस चीज़ को मानोगे नहीं, तो उस चीज़ को आप इम्प्रूव कैसे करोगे. सो यू हैव टू गेट कन्विंस एंड नॉट get offended if the criticism is true, and you should just take it in a very positive way and just try to improve. So yeah, pretty much और जहाँ तक जानने का सवाल है तो आई फील कि यहाँ चीज़ें डेफिनेटली फ्लो करती रहनी चाहिए, अदरवाइज बहुत ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज टू बी अराउंड एंड just have fun, enjoy life. Life is very short. Just enjoy it to the fullest.